नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं एक बहुत पुरानी कहानी उंगली माल वाली सुनाने वाली हूँ। वो आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जब भी इसको सुनो तो ये नई लगती है और बहुत कुछ शिक्षा दे के जाती है, स्पेशली बच्चों को जिन्होंने कभी नहीं सुनी और भी लोगों को जिन्होंने भी इसे कभी नहीं सुनी। ये ऐसी कहानी है जो हमें शिक्षा देती है, हमें बताती है कि अगर हम बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं जीवन में। चाहे कितनी भी हमारी पुरानी आदतें हों, बुरी सी बुरी आदत हो, फिर भी हम बदल सकते हैं। सब हमारी मानसिकता पे निर्भर करती है। एक बार की बात है, उंगली मार राक्षस बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। उसे लोग बहुत मार रहे थे, लेकिन वो भिक्षुक बन चुका था। तब तक वो राक्षस नहीं रहा था, और लेकिन फिर भी आज जब भिक्षुक बन गया तो उसकी बहुत पिटाई हो रही थी। तो जब इतनी उसकी पिटाई हो रही थी तो वहाँ से गौतम बुद्धा निकल रहे थे, और गौतम बुद्धा ने देखा कि इसकी इतनी पिटाई हो रही है। तो गौतम बुद्धा ने उन्हें रोका, लोगों को, कि भाई इसको क्यों मार रहे हो इतना, ये तो भिक्षुक है, ये तो सब कुछ छोड़ चुका है, इसको क्यों मार रहे हो। तो जो लोग वहाँ खड़े थे वो बोले कि ये कभी भी नहीं बदल सकता, जिसकी आदत जैसी होती है वो हमेशा वैसे ही रहता है। आप गलत सोच रहे हैं गौतम बुद्ध, ये ऐसा नहीं है। तो गौतम बुद्ध बोले, नहीं नहीं, ये बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अगर ये पहले वाला उंगली मार होता तो क्या ये तुमसे पिटता? ये बिल्कुल भी नहीं पिटता। तुम्हारी हाथ उठता और तुम्हारे हाथ तोड़ देता, ये उंगली काट लेता, कुछ भी करता, लेकिन ये पिटता नहीं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। तभी एक औरत वहाँ से गुजरी, उसने बोला, ये बिल्कुल बदल चुका है। मैं आपको सत्य बात बताती हूँ, जब अभी मेरी बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही थी तो ये वहाँ से निकला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूँ, उसको कैसे आराम दिलाऊँ, उसको क्या करूँ। तभी ये भिक्षुक वहाँ से निकला। उसने जब उसको देखा, उस लड़की को, तो वो भागा भागा गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ है? तो उसने सारी बात बताई, वृतांत बताया कि वो ऐसे प्रसव पीड़ा में है और मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा कि मैं उसका क्या करूं। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि जितना भी तुम्हारे पास पुण्य है, तुम उस लड़की को जाके बोलो कि मेरा जितना पुण्य है तुम ले लो और तुम्हारा जो भी पाप है मुझे दे दो। तो उंगलीमार बोला, मेरे पास तो पुण्य है ही नहीं, मैंने तो हमेशा सबको मारा काटा, जान ली है, मेरे पास कहाँ पुण्य है। तो बोले, उसका यही इलाज है, तुम उसके पास जाओ और ये बोलो। तो उंगली मार उस औरत के पास जाता है, उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि जब से मैं सुधरा हूँ, जब से मैं भिक्षुक बना हूँ, तब से जब से मैंने अच्छा काम करना शुरू किया है, जो भी मैंने पुण्य अर्जित किया है वो सब तुम्हारा, और तुम्हारे जो भी गलत कर्म है वो तुम मुझे दे दो। तो ये जब वो करके आया तो औरत बोली, ये मैंने आँखों से देखा है और ये पूरी तरीके से सुधर चुका है। तो गौतम बुद्ध बोले कि हमारे पास कभी भी जब हम चाहें हम बदल सकते हैं। हमारी अंदर की इच्छा स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन लोगों की नज़र नहीं बदलती है। लोग हमें उसी नज़र से देखते हैं। तो बदलने की ज़रूरत है तो उन लोगों को बदलने की ज़रूरत है जो अपनी नज़रें नहीं बदलते हैं। गलत काम करने वाले कितने ही लोग हैं जो सरेंडर कर देते हैं और सुधर जाते हैं, लेकिन हम उसी नज़र से देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसको दोषी ठहराते रहते हैं। तो आज की कहानी का मकसद यही है कि हम अपनी नज़रों को बदलें और जो सही रास्ते पे आ गए हैं उनको और सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं, क्योंकि उनमें वो ताकत है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं सुधरते। उनमें एक अलग तरह की शक्ति थी, इसलिए वो कुछ गलत काम कर देते थे और निडर रहते थे। वो ताकत उनके पास आज भी है, बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की, आपके भरोसे की, आपके प्यार की। तो कहानी हमें यही शिक्षा देती है, यही बताती है बच्चों को भी और उन लोगों को जो जिससे गलतियां हो जाती हैं उसको कभी माफ़ नहीं करते। गलती इंसान करता है और माफ़ भी इंसान करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई वापस लौट के आए तो वो भूला नहीं कहलाता। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।